डिप्टी सीएम के तौर पर अपनी दूसरी पारी शुरू करने वाले तेजस्वी यादव के सामने अब सरकार में आते ही पहली चुनौती आ गई है। अपनी पुरानी मांग को लेकर बिहार के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और जूनियर डॉक्टर्स स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर गए हैं। दरअसल जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए यह सरकार में आने के बाद सबसे पहली चुनौती है। जूनियर्स डॉक्टर्स को बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। पीएमसीएच समेत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर से इलाज की कमान संभाल रहे हैं। इनके हड़ताल पर चले जाने से ओपीडी सेवा पर भी असर पड़ रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल का सबसे ज्यादा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स लगातार अपनी स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बिहार में सरकार बदल गई। इसके बावजूद उनकी मांग पर कोई विचार नहीं होता देख आखिरकार एक बार फिर से वो हड़ताल पर चले गए। जूनियर डॉक्टर्स ने आज यानी सोमवार से कामकाज बंद करने का फैसला किया है। हालांकि आपातकालीन यानी इमरजेंसी सेवा को इससे दूर रखा गया है। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने के मसले पर जूनियर डॉक्टर्स में इस बार सख्त रुख अपनाया है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक वह काम पर वापस नहीं आएंगे। बिहार में 9 मेडिकल कॉलेजों के अंदर इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले साल भी हड़ताल की थी। तब कोरोना और बाकी चीजों का हवाला देते हुए सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स को इस बात का आश्वासन दिया था कि उनके स्टाइपेंड में इजाफे पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब जबकि ऐसा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जूनियर डॉक्टर अपने साथ मारपीट की घटना को लेकर भी नाराज है। उनका आरोप है कि पीएमसीएच में एक जूनियर डॉक्टर को मरीज के परिजनों ने पीटा। तेजस्वी यादव इस पूरे संकट से कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को निकाल पाते हैं, यह देखना होगा। जी, हम लोग सब बिहार राज्य के एमबीबीएस के इंटर्न्स हैं और हम लोग सब ये चाहते हैं कि हमारी स्टाइपेंड जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो, जो कि पिछले 6 सालों से नहीं हुई है, जो कि हर 3 साल में होनी चाहिए थी। और हर साल इसी तरीके से हमारे सीनियर्स ने भी स्ट्राइक किया और हमें आश्वासन दिया गया था कि बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले साल भी हमारे कुछ सीनियर्स गए थे मंगल पांडे जी से बात करने, तो हमें ये कह के भेज दिया गया कि हेल्थ मिनिस्ट्री से हमारी जो फाइल है वो फॉरवर्ड कर दी जा चुकी है, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री में अटकी हुई है। और ये हम आज तक सुन रहे हैं। हमने हेल्थ सेक्रेटरीट को एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरीट जी को भी हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशंस फॉरवर्ड किए हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। और सारे 8 कॉलेजेस ने इससे पहले भी एक बार प्रोटेस्ट किया है पिछले हफ्ते, और न्यूज़पेपर्स में एक बार डाली गई थी कि 22 तारीख से हम सारे कॉलेजेस इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई। हम सब तेजस्वी यादव जी से भी मिलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें भी असफल रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगों को जितनी आपकी जो मांगे हैं वो जी, आप लोगों ने जो स्ट्राइक किया है इसको मांगे को लेकर क्या लगता है, ये मांगे पूरी सरकार करेगी आपको? जी, हमें पूरा विश्वास है कि जब से तेजस्वी यादव जी आए हैं उन्होंने काफ़ी सारे परिवर्तन किए हैं, तो हो सकता है कि ये मांग भी हमारी सुन ली जाए। और ये बहुत जायज़ मांग भी है, क्योंकि हमारा एक ही कहना है कि समान काम तो समान वेतन होना चाहिए। क्योंकि हम सब जितने भी बाकी स्टेट्स के छात्र हैं उनमें से सबकी 24 से 30 हज़ार तक की आय है, और हम इकलौते हैं जिनकी 15,000 रुपये मात्र वेतन है। इवन IGIMS जो कि पटना में है उनका भी 26,000 के करीब है। एम्स का भी अच्छा खासा वेतन है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, सबका वेतन 25,000 से ज़्यादा ही है। तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों? आपकी वजह से काउंटर भी बंद है और काफ़ी परेशानी हो रही है मरीजों को, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। जी, हमें इस चीज़ के लिए बहुत खेद है, और इसीलिए हमने सरकार को भी कोशिश किया कि पहले हम इत्तला कर पाएँ। हमने तेजस्वी जी से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी तो हम मजबूर हैं आज अपने पेशेंट्स को इस तरीके से। जी, मैं 17 बैच की इंटर्न हूँ एमबीबीएस। कृतिका।